ये हैं अभय सिंह, जो भारतीय दर्शन के मामले में सुधांशु त्रिवेदी के जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं। वही सुधांशु त्रिवेदी जो चीख चीख कर होरा शास्त्र को भारतीय बताते हैं। प्रश्न यह है कि आखिर आईआईटी बाबा की तुलना सुधांशु त्रिवेदी के साथ क्यों की गई? तो इस प्रश्न का जवाब है, अभय सिंह भी सुधांशु त्रिवेदी की तरह ही सत्य और तथ्य से परे अपने श्रद्धालु और श्रोताओं के सामने अर्ध ज्ञान का एक आभा मंडल रचते हैं। सुधांशु त्रिवेदी और अभय सिंह दोनों ही इस मायावी भ्रम को सत्य कह कहकर अपने श्रद्धालु और श्रोताओं को बेचते हैं, जो सत्य जैसा तो दिखता है लेकिन होता अर्ध सत्य है। ये होरा शब्द जो है इसी से ही ग्रीक में हॉरोस्कोप शब्द जो अंग्रेजी में आया है वो होरा से ही आया है। अब होरा ये होती है कि यदि सूर्य की पहली होरा है तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी नेक्स्ट ये जो फर्स्ट होरा होगी वो होगी चंद्रमा की। यह मायावी भ्रम देशभक्ति और धर्म के मिश्रण की रेशमी चादर शहतूत के लाल और काले धब्बों से रंगी होती है, जो ना तो स्याह होता है और ना सफेद। इस झूठ गढ़े अनुष्टुप छंद को हिरण्यगर्भ का ज्ञान कहकर बाजार में बेचा जाता है। श्रद्धालुओं और श्रोताओं के लिए इस मायावी फरेब को भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से कोई भी श्रद्धालु और श्रोता इस मायावी भ्रम को सत्य समझकर अक्षरशः स्वीकार कर लेता है। आइए पहले सुधांशु त्रिवेदी के मायावी भ्रम का लिटमस टेस्ट करते हैं। अभी हाल ही में सुधांशु त्रिवेदी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने खगोल शास्त्र की मीमांसा करते हुए ग्रह और नक्षत्र के सूर्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि इस सिद्धांत को होरा शास्त्र से लिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस होरा शास्त्र को भारतीय बताया। याद रहे, खगोल शास्त्र के ग्रंथ होरा शास्त्र एवं यमन जातक, इन दोनों ही ग्रंथों को भारतीय ऐतिहासिक विद्वान यूनान का बताते हैं। यह भी याद रहे कि यदि सुधांशु त्रिवेदी इस पूरे प्रकरण में आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीय का संदर्भ देते, तब भारतीय ज्ञान की महिमा ब्रह्मांडनीय होती, ना कि मंडुकीय। आइए एक बार फिर आईआईटी बाबा अभय सिंह की ओर लौटते हैं और जानते हैं कि आखिर अभय सिंह हैं कौन। इन दिनों महाकुंभ मेले में एरोनॉटिकल इंजीनियर अभय सिंह की खासी चर्चा है। एरोनॉटिकल इंजीनियर से सन्यासी बने कौन है अभय सिंह, आइए जानते हैं। नंबर 1, 34 वर्ष के अभय सिंह का जन्म 1 जनवरी 1990 को उत्तर भारत के राज्य हरियाणा के झज्जर में हुआ। अभय के पिता का नाम करण ग्रेवाल है, जो पेशे से एक वकील हैं। अभय ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। नंबर 2, अभय सिंह एक सिनेमेटोग्राफर भी हैं, जो शौकिया फोटोग्राफी करते हैं। नंबर 3, अभय सिंह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना चुके हैं। नंबर 4, अभय ने कनाडा में ई कमर्शियल वेबसाइट की नौकरी की। ऐसा दावा किया जाता है कि उनका मासिक वेतन 3 लाख रुपए था। नंबर 5, अभय यूनान, मिस्र, रोम और महान दार्शनिक प्लेटो और सुकरात की बात करते हैं। भारत में अभय सिंह इस्कॉन संप्रदाय, जूना अखाड़ा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति और जग्गी वासुदेव के प्रशंसक हैं। बड़ी बात, अभय सिंह दावा करते हैं कि वे अद्वैत के जानकार हैं, लेकिन अभय कभी अद्वैत के संस्थापक शंकर का नाम नहीं लेते। नंबर 6, अभय का आध्यात्मिक नाम है मसानी गोरख। अभय को मीडिया ने नाम दिया है आईआईटी बाबा। दम लगाने के कारण उनका नया नाम है चिल्मी बाबा। मीडिया ने टीआरपी के बाजार में अभय सिंह को एक रात में दर्शन शास्त्र का प्रचंड पंडित बना दिया। फिलवक्त में अभय सिंह ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। न्यू दिल्ली पोस्ट ने मसानी गोरख अर्थात अभय सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले। इन अकाउंट्स से पता चलता है कि अद्वैत दर्शन से एकात्म की बात करने वाले अभय सिंह सांप्रदायिक कुंठा के शिकार हैं। जी हां, अभय अपने तमाम वीडियो में सन्यासी कम नफरत की आग में जल रहा एक कट्टर युवा हिंदू ज्यादा नजर आते हैं,
जो सनातन की बात करते हैं और इस्लाम के विनाश की बात करते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस बाबा की फिलॉसफी और क्यों नहीं है ये एक सच्चा सनातनी सन्यासी। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग था, जो मेन जो वाइब्रेट कर रहा था, ये लोग उसके ऊपर जाके तभी तो पैर धोते हैं। ये मूलाधार चक्कर वाले लोग है ना, ये अल्लाह अल्लाह लम 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 करते रहते पूरे टाइम, ला 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 ला, इसलिए ग्राउंड से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ये लोग। तो वो शिवलिंग में साला ही ताकत लेते रहते हैं, ऐसे पैर धो के उसके ऊपर। तो तुम्हारे टेम्पल तोड़ के मतलब उनको ऐसे थोड़ी ना कि उसके ऊपर मस्जिद बना के उनको सिर्फ यही फ़ायदा हुआ है, उनको फ़ायदा वाइब्रेशन का भी हुआ ना। बहुत सारे के अंदर तो जो विग्रह और शिवलिंग जो थे वो अंदर ही उन्होंने यूज़ कर रखी है ना, तो मशीनरी तो तुम्हारे यूज़ कर रखी है उन्होंने वाइब्रेशन मेंटेन करने की, और अपना फ़ायदा कमा रहे हैं उसके ऊपर कवर अल्लाह का ढक दिया। मतलब अभय सिंह ने किसी एक गुरु से शिक्षा नहीं ली है, इसलिए उनका ज्ञान सीमित और मिश्रित तथ्यों से गुथा है, जो मिश्रित दर्शन से मुक्ति की साधना से ब्रह्मलीन होना चाहता है। अभय सिंह अद्वैत की बात करते हैं, लेकिन महादेव के भक्त हैं, जो शंकर का दर्शन नहीं है और जो रामानुज का विशिष्ट अद्वैत भी नहीं है, जो बताता है जगत और जीवात्मा एक नहीं है, दोनों ही ब्रह्म से भिन्न है, लेकिन उनका स्रोत एक ही है। जैसे सविता और उषा, जो शंकर के अहम ब्रह्मास्मि से भिन्न है। अभय सिंह न ही माधवाचार्य के द्वैत अर्थात जीव एवं ईश्वर में भेद को मानते हैं और न ही रामानुज के भक्ति से प्रेरित दिखते हैं। अभय सिंह के 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1, अभय सिंह रिलेशनशिप का खंडन करते हैं, लेकिन महादेव पार्वती को अपना आराध्य बताते हैं, जो अद्वैत नहीं द्वैत का मार्ग है, जो तांत्रिक जटिलताओं से गुथा हुआ है। अभय न तो काला मुख है और न ही कापालिक और न ही लिंगायत। हालांकि अभय अघोरियों के साथ मांसाहार का सेवन करते हैं। नंबर 2, वो लाइट और डार्कनेस की बात करते हैं, जो द्वैत का ही एक रूप है, जिसमें 2 पक्ष और 2 अस्तित्व हैं। नंबर 3, अभय सिंह शून्य की बात करते हैं, जो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन का दर्शन का एक मत है, जो अद्वैत को खारिज करता है, जहां कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई ईश्वर है। अभय सिंह की दार्शनिक जटिलताएं और सुधांशु त्रिवेदी के मायावी भ्रम एक जैसे हैं, जो शिव के सूर्य सिद्धांत को नहीं जानते, जो शिव को महादेव कहते हैं, जो न ऋग्वेद को जानते हैं न टिग्नामेट्री को जानते हैं। दोनों ही मस्तिष्क कुंठा और द्वेष की सड़ांध से भरे हैं, जो सनातन के मित्र नहीं शत्रु हैं। अभय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी की फिलॉसफी क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। दोनों एक जैसे हैं, जो मीडिया को छप्पर फाड़ टीआरपी देते हैं, जो टाइड अर्थात चंद्र के प्रभाव को समुद्र की तरह मस्तिष्क से जोड़ते हैं, जिसकी परिकल्पना को किसी लैब में वैज्ञानिकों ने परीक्षण नहीं किया है। ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70% और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70%, 30% मास है। दिमाग में कितना पानी है? 90% ब्रेन में। इवन percentage of saline in the oceanic water is almost similar to percentage of saline in your blood. अब आप ये बताइए, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा, डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? ये वैज्ञानिक लगता है? नहीं, हमें उसको नापना नहीं आता है, बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। और दिमाग में 90% है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 समझ में आएंगी। अभय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी दोनों ही मुस्लिम धर्म और उनके धार्मिक ग्रंथ पर सवाल खड़े करते हैं। क्या यही अभय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी का अद्वैत है, जो वेदों के एक मस्तिष्क और एक विचार पर खड़ा है, जिसका आधार सनातन है, जिसका वृक्ष वसुदैव कुटुंबकम है?